अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों, सज्जनों, बेलियों, यारों के लिए बगैर सूद के 20,000 से 5 लाख तक का कर्ज लेकर आया हूं, जो आप मोबाइल ऐप से भी बआसानी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि बाद में आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। इस फाउंडेशन का नाम है साफको स्पोर्ट्स फाउंडेशन। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है, राइट साइड पे आप देखें तो ये आपको 8 कैटेगरीज के अंदर लोन प्रोवाइड करती है, बहुत ही आसानी शराइत के ऊपर। पहली जो कैटेगरी है वो है इंटरप्राइज की कैटेगरी, दूसरी है पर्सनल डेवलपमेंट की कैटेगरी लोन, उसके बाद तीसरी है ऑटो फाइनेंस की, अगर आपने गाड़ी वगैरह खरीदनी है तो रक्षा वगैरह, उसके बाद है एग्रीकल्चर की कैटेगरी, उसके बाद है लाइव स्टॉक की कैटेगरी, और उसके बाद है नैनो लोन यानी कि इंस्टेंट आपने लोन चाहिए तो। उसके बाद स्कूल अगर आपने बनाया हो तो उसे इंप्रूव करना चाहते हैं तो 7वीं कैटेगरी ये है। 8वीं कैटेगरी है सोलर लोन। इनको मैं 1 बाय 1 यानी कि एक एक करके अलग से अभी आपको बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना आपको लोन मिलेगा, और गारंटी वाले पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरप्राइज लोन। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है इंटरप्राइज लोन। ये आपको लोन, ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल बंदे को ये लोन मिलेगा। ठीक है, किस किस को मिलेगा, किस पर्पस के लिए मिलेगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी अगर ग्रोसरी वाली शॉप्स हैं, हैंडक्राफ्ट का कोई काम करते हैं, ठीक है, अगर आप दूध वगैरह बेचते हैं, गाय वगैरह भैंस का, उसके लिए, ठीक है, अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट का रक्षा है वगैरह है जो उसे आपने रिपेयर करवाना है, उसके लिए भी ये आपको लोन मिलेगा। ठीक है, कोई आपके पास गधा गाड़ी है उसके लिए भी लोन मिल सकता है, आपने खरीदनी है, या आपके पास कोई वर्कशॉप है, ठीक है, मैकेनिक है तो उसके लिए भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आप वेजिटेबल का काम करते हैं, आप नाई हैं, या आप इलेक्ट्रीशियन है, या आपको कोई टी का स्टॉल है, ये सारी यानी कि स्मॉल जो इंटरप्राइज बिजनेस है ना, उसके लिए आपको ये लोन मिलेगा। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे नीचे एक पॉइंट देखें, जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी उम्र सिर्फ क्या है 18 से 60 साल होनी चाहिए। 18 से लेके 60 साल है तो आप ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास आपका CNIC होना चाहिए। उसके बाद तीसरी जो चीज है, आपने जहां से लोन लेना है आप वहां पे क्या हो, परमानेंट रेजिडेंट हो, परमानेंट यानी कि मुस्तकिल रहायशी वहां के हो। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट यानी कि इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने लोन लेना है वो खुद यानी कि अपने पैसे कमाता हो, ठीक है, तब उसको ये लोन मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। अब लोन अमाउंट की बात कर लेते हैं तो आपको 20,000 से 2 लाख तक आप ये लोन ले सकते हैं अपनी मर्जी का। उसके बाद फाइनेंशियल इनकम यानी कि आपकी जो घरेलू इनकम है, यानी कि वो तकरीबन आपकी 23% बनती हो। जो आप पैसे लेंगे उसके ऊपर 23% बनती हो, यानी कि 2300 रुपए भी हो सकती है, 23,000 भी हो सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें, इमरजेंसी जो फंड आपको दिया जाएगा वो 1% है। उसके बाद लोन ड्यूरेशन जो है आपने बराबर इक्वल एक साथ में पे करनी होगी। 1 से 12 मंथ के अंदर आपने 1 साल के अंदर ये आपने लोन वापस करना होगा। उसके बाद रीपेमेंट ऑप्शन भी है अप टू 12 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आपने 12 ही मंथ के अंदर ये क्या करनी होती है, इंस्टॉलमेंट देनी होती है। रीपेमेंट भी जल्दी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक हो गया, आपके पास पैसे आ जाते हैं तो जल्दी भी ये लोन वापस कर सकते हैं। उसके बाद कोट्रियाल का मतलब क्या है, आपको ये गारंटी के लिए यानी कि ग्रुप में आपके बंदे गारंटी देंगे, लेकिन ये जो लोन मिलेगा वो सिर्फ एक सिंगल बंदे को मिलेगा। ठीक हो गया, ये स्मॉल इंटरप्राइज लोन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं हम, दूसरे नंबर पर जो लोन है वो है पर्सनल डेवलपमेंट लोन। पर्सनल डेवलपमेंट लोन भी उन्हें दिया जाएगा, ये भी स्मॉल बिजनेस के लिए है। अर्बन के जो इलाके हैं ना, पुअर, जहाँ पे गरीब बंदे रहते हैं, तो लोन दिया जाएगा। ठीक है, या कि जिनका कोई छोटा मोटा बिजनेस है उनको ये दिया जाएगा मंथली बेसिस के ऊपर, इंस्टॉलमेंट है इसकी भी। ठीक है, किन किन को दिया जाएगा यहाँ पे मेंशन है, जिनकी जो अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, उनकी शॉप है, ठीक है, जिनका टी स्टॉल है, उनको भी ये लोन दिया जा सकता है। बार्बर है, कोई नाई वाला काम करता है, अगर आपका सब्जी वाली दुकान है, फ्रूट वाली दुकान है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये क्या कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हो। ठीक है, बआसानी।
उसके बाद देखें इसकी भी एलिजिबिलिटी क्या है। आपकी उम्र जो है 18 से 60 साल होनी चाहिए। आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए। आपके पास आप जो है मुस्तकिल रहायशी होने चाहिए। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो, यानी कि आप अपने पैसे खुद कमाते हो, किसी के ऊपर आप पैसे लेके अपना नहीं खर्चा कर रहे हो। ठीक है, आप खुद खफालत हो, यानी कि आप अपने पैसे खुद कमाते हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो। ठीक हो गया। उसके बाद आपको ये जो लोन मिलेगा वो 25,000 से 2 लाख रुपया तक मिल सकता है। ठीक है, जितनी आपको चाहिए। आपकी जो फाइनेंशियल इनकम है वो 26% होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड जो है वो 1% है। ठीक है, ये आपने लोन जो है 6 से 18 मंथ के अंदर वापस करना है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कितनी आपने इंस्टॉलमेंट बनवानी है। उसके बाद आपको रीपेमेंट भी ऑप्शन है। ठीक है, अप टू 18 इंस्टॉलमेंट तक। ठीक हो गया। अगर आपने ये लोन लेना है तो आपको 2 गारंटी वाले बंदे चाहिए, 2 गारंटर चाहिए आपको। उसके बाद आपको ये जो लोन मिलेगा वो एक अकेले बंदे को मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पर लोन है वो हमारे पास है ऑटो फाइनेंस लोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोन है, बहुत ही मजे का ये लोन है, ऑटो फाइनेंस लोन। ठीक हो गया। अगर आपने ये किस मकसद के लिए दिया जाएगा, अगर आपने कोई लोडर रक्षा खरीदना है या आपने कोई बाइक खरीदना है तो उसके लिए आपको ये लोन दिया जाता है। ठीक हो गया, ताकि आप अपना कोई कारोबार कोई बिजनेस बना सके। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें लोन की एलिजिबिलिटी क्या है। आपकी उम्र जो है 18 से 58 साल हो सकती है। CNIC आपके पास शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंस होने चाहिए वहाँ उस इलाके के जहाँ पे आप ये लोन लेंगे उसके मुस्तकिल रहायशी हों। ठीक है, आपको मैं आगे चल के ब्रांचेस भी बताऊंगा। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो, यानी कि आप खुद वो सारा कुछ काम करते हो, खुद पैसा कमाते हो, तब आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद आपको ये लोन जो मिलेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 से 3.5 लाख तक आप ये लोन ले सकते हो। ठीक हो गया। जो कैश बारो कर रहा है ना, डाउन पेमेंट जो है वो 20% है प्रोडक्ट प्राइस के हिसाब से। उसके बाद डाउन पेमेंट बाइक की कितनी है 10% है और लोडर की कितनी है 20% है। आपकी जो सैलरी इनकम है ना, यानी कि फाइनेंशियल इनकम, वो कितनी होनी चाहिए 26% होनी चाहिए। ये लोन के हिसाब से होगा, कितना आपको चाहिए तो उसके हिसाब से 2600 भी हो सकती है, 26,000 भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आपको इमरजेंसी फंड जो है 1% दिया जाएगा। ये जो आपने लोन वापस करना है वो आपने 6 से 18 मंथ के अंदर आप इंस्टॉलमेंट अपनी मर्जी से बनवा सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद आप रीपेमेंट भी कर सकते हो, ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कोट्रियाल, यानी कि आपको जो गारंटर या जो चीज़ें चाहिए वो क्या है, आपके पास एक पोस्ट डेटेड चेक होना चाहिए। ठीक है, बारोअर और गारंटर का। उसके बाद रेप्यूटेड पर्सन की आपने एक गारंटी देनी है जहां पे आप रह रहे हो, आपका कोई रिश्तेदार वगैरह आपकी गारंटी नहीं दे सकता। उसके बाद आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, ये जो लोन दिया जाएगा वो सिंगल बंदे को दिया जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपके पास रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे नीचे देखें। ओरिजिनल CNIC आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपकी ओरिजिनल क्या होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास साइंड या स्टैम्प क्या होनी चाहिए, नोक होना चाहिए, जो अगर सैलरी वाले पर्सन ले रहे हैं ये तो कर्ज। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, लास्ट मंथ की जो सैलरी स्लिप है ना वो क्या होनी चाहिए, ड्यूली साइंड होनी चाहिए अगर आप क्या हैं सैलरी पर्सन है तो। उसके बाद लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है या फिर किन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ जो सैलरी लेते हैं उनके लिए ये है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। उसके बाद ग्रंटर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपके पास ग्रंटर का CNIC होना चाहिए। ठीक है, उसकी फोटो होनी चाहिए, CNIC भी हो सकता है, उसकी फोटो भी हो सकती है। उसके बाद आप उसका क्या चाहिए, फोटो चाहिए, फोटो उसका चाहिए, एक पासपोर्ट साइज हो सकता है। उसके बाद लास्ट 6 महीनों की क्या चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए और एक जो है वो चेक चाहिए। ठीक है, आपका 1 पोस्ट डेटेड चेक चाहिए जिसके ऊपर यानी कि तारीख अजरा आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, वो आप खुद भी मेंशन वो कर सकते हैं। ये था कि आप कैसे ऑटो फाइनेंस लोन ले सकते हैं, मुकम्मल तरीका बताया। उसके
बाद नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोन यानी कि जो कोई काश्तकार हैं, ठीक है, वो अपना बीज वगैरह खरीदना चाहते हैं, ठीक है, अपना बीज लेना चाहते हैं, अपने कोई फ्यूल लेना चाहते हैं, डीजल लेना चाहते हैं, कोई वाटर ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, लोन की यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखें तो आपकी उम्र 18 से 60 साल होनी चाहिए। उसके बाद आपका वैलिड CNIC आपके पास होना चाहिए, और आप जहाँ पे आप लोन लेना है जिस एरिया में, वहाँ पे आप मुस्तकिल रहायशी हों, ठीक है, आपका अपना घर होना चाहिए, और आप इंडिपेंडेंट हो, खुद आप काम करते हो। उसके बाद लैंडिंग होल्ड यानी कि 15 एकड़ से आपका कम रकबा होना चाहिए, तब आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद इस लोन अमाउंट की कितनी अमाउंट मिल सकती है आपको, 20,000 से 2 लाख रुपए। आपकी फाइनेंशियल इनकम जो है वो 23% होनी चाहिए। उसके बाद 1% आपको इमरजेंसी फंड देना होगा, यानी कि उसके बाद आपको 1 से 6 मंथ के अंदर ये लोन वापस करना होगा। लम सम के ऊपर है, हार्वेस्ट क्रॉप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको ये कोटरियाल जो हैं वो ग्रुप गारंटी चाहिए, ठीक है, ग्रुप बंदे 2-3 बंदे आपकी मिल के गारंटी देंगे आपके इलाके के, और ये जो लोन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बंदे को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास है लाइव स्टॉक लोन, यानी कि अगर आप मवेशी वगैरह का काम करते हैं तो ये आप लाइव स्टॉक डेवलपमेंट लोन ले सकते हो। ठीक हो गया। अगर आपके पास कोई गोट है, यानी कि कोई भेड़ बकरियां वगैरह हैं, फार्मिंग करते हैं या मिल्क का काम करते हैं, दूध वगैरह का, तो उसके लिए ये आप लाइव स्टॉक लोन ले सकते हो। यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी उम्र जो है वो 18 से 60 साल होनी चाहिए, आपके पास वैलिड CNIC होनी चाहिए। उसके बाद आप परमानेंट यानी कि रेजिडेंस हो या वहाँ के मुस्तकिल रहायशी हो। उसके बाद आपका जो आपने जिस मकसद के लिए काम यानी कि लेना है लोन, आप इंडिपेंडेंट, खुद आप अपनी खफालत कर रहे हो, खुद आप पैसे कमा रहे हो। उसके बाद आपको ये लोन मिलेगा वो 20,000 से 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। फाइनेंशियल जो है आपकी इनकम 23% होनी चाहिए, 1% इमरजेंसी लोन है, फंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपको ये लोन जो है 1 से 12 मंथ के अंदर क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। लमसम बेस के होगा ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है, अप टू 12 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। रीपेमेंट ऑप्शन भी मौजूद है। कोटरियाल जो है आपकी जो गारंटी है वो तकरीबन ग्रुप में ली जाएगी, लेकिन आपको लोन सिंगल बंदे को ये प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे पास है नैनो लोन, ठीक है। नैनो लोन का मतलब क्या है, अगर आपको इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ गई है, ठीक है, चाहे वो सैलरी पर्सन है या कोई स्टूडेंट है या जिसका छोटा सा कारोबार है, वो ये नैनो लोन ले सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी सी अमाउंट में, इमरजेंसी के अंदर। आपकी उम्र जो है 18 से कितनी होनी चाहिए, 60 साल होनी चाहिए। आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए, आप मुस्तकिल रहायशी हो उस इलाके के, आप एम्प्लॉय हो सकते हैं या स्मॉल इंटरप्राइज छोटा बिजनेस वाले हो सकते हैं, उनको ये लोन मिलेगा, या आप स्टूडेंट भी ये लोन ले सकते हैं। मिनिमम जो मैक्सिमम जो आपको ये लोन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया लोन मिलेगा आपको। आपकी जो मंथली इनकम है यानी कि फाइनेंशियल इनकम वो 20% होनी चाहिए। उसके बाद 2% इमरजेंसी फंड होगा, ठीक है। उसके बाद लोन ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ की है, 3 मंथ के अंदर आपने वो 5,000 रुपया वापस करना है। उसके बाद रीपेमेंट ऑप्शन मौजूद है, पे इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इकट्ठे भी आप दे सकते हो या आप मंथली भी, ये 3 मंथ के अंदर भी अपना 5,000 वापस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपको कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए। उसके बाद आप सिंगल बंदे को ये लोन मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है F स्कूल, यानी कि स्कूल आपने इम्प्रूवमेंट के लिए आपने लोन लेना है तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। स्कूल इम्प्रूवमेंट में अब क्या क्या चीज़ें आ सकती है, यानी कि आप किस पर्पस के लिए ये लोन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने स्कूल के अंदर कोई नया फर्नीचर लगाना है, ठीक है, वॉशरूम बनाने हैं, अगर आपने उसके अंदर क्लीन वाटर का कोई प्लांट लगाना है, आपने कोई भी चीज़ उसके अंदर ऐड करनी है स्कूल के अंदर, तो उसके लिए ये आप लोन ले सकते हैं स्कूल के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, आपकी उम्र जो है वो 22 से 60 साल होनी चाहिए, और उसके बाद
बाद आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए और उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंस हों, उस इलाके के मुस्तकिल रहायश पजीर हों जहाँ से आपने ये लोन लेना है। आगे मैं आपको ब्रांचेस भी बताऊंगा। आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, हेड ऑफ हाउस होल्ड हो, यानी कि आप इंडिपेंडेंट हो, यानी कि आपके ऊपर ये सारा घर चल रहा हो, आप ही पैसे वगैरह कमाते हो। आप ये लोन 50,000 से 5 लाख तक ले सकते हो। 33% जो है 33% आपकी फाइनेंशियल इनकम होनी चाहिए। एमरजेंसी जो है 1% आपके लिए फ़ंड रखा जाएगा। उसके बाद लोन की ड्यूरेशन जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप बनवा सकते हो, 1 साल की, 18 मंथ की, या आप 2 सालों की ये बनवा सकते हो इक्वल मंथ के अंदर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, रीपेमेंट ऑप्शन मौजूद है। आप मंथली भी ये वापस कर सकते हो, आधा भी आप लोन वापस कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप इकट्ठे भी पैसे वापस कर सकते हो। ठीक है, दोबारा भी ये आप लोन लेना हो तो तब भी आप लोन ले सकते हैं। एक बंदे की, ठीक है, आपको क्या चाहिए, गारंटी चाहिए जो बेसिकली रिव्यूटेबल हो, यानी कि आपका वो जिम्मेदार बंदा जो है, अच्छा उस इलाके का पैसे वाला बंदे की आप गारंटी दोगे तब आपको ये लोन मिलेगा। ये एक अकेले बंदे को सिर्फ और सिर्फ लोन मिलेगा। उसके बाद लास्ट वन हम देख लेते हैं, ठीक है, सोलर लोन। सोलर लोन में आपने कैसे ये सोलर लोन ले सकते हो। ठीक है, सोलर लोन के इसलिए आप किस तरह ले सकते हैं, यानी कि आपने सोलर का प्लांट लगाना है, ठीक है, अपने घर में या अपने स्कूल के अंदर या कहीं पे भी आपको काम करते हैं तो उसके लिए आपने सोलर प्लांट लेना है, तो उसके लिए ये आप सोलर लोन ले सकते हो। आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी है वो क्या है, आपकी एज 22 से 60 साल होनी चाहिए, आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए, आप उस इलाके के मुस्तकिल रहायश पजीर होने चाहिए, आप इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो, आप खुद पैसा वगैरह कमाते हो, तब आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद आपको ये 15,000 से 2 लाख रुपए तक आप ये लोन ले सकते हो। आपकी जो इनकम है फाइनेंशियल वो 26% होनी चाहिए। उसके बाद 1% आपके पास क्या होना चाहिए, आपके लिए फ़ंड रखा जाएगा, इमरजेंसी फ़ंड। उसके बाद ये जो लोन है आप 1 साल के अंदर वापस कर सकते हो, 18 मंथ के अंदर, 2 सालों के अंदर वापस कर सकते हो। उसके बाद रीपेमेंट ऑप्शन भी मौजूद है, आप इकट्ठी भी वापस करना चाहें वापस कर सकते हैं, मंथली भी करना चाहें तो मंथली भी कर सकते हैं इस लोन को वापस। उसके बाद एक बंदे की क्या चाहिए, आपको रिप्यूटेबल बंदे की गारंटी चाहिए, तब आपको ये लोन मिलेगा, किसी चौधरी वगैरह की। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपको ये लोन जो मिलेगा वो एक सिंगल बंदे को मिलेगा। ये थी तकरीबन 8 की 8 कैटेगरीज। ठीक है, किस तरह आपने ये, यानी कि किन किन कैटेगरीज के अंदर लोन दे रहे हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं, आप कैसे ये लोन ले सकते हो, और फिर मैं आपको बताऊंगा मुकम्मल तरीकाकार। ठीक है, तो मुकम्मल तरीकाकार चलें पहले देख लेते हैं। आपने क्या करना है, इनकी ब्रांचेस में चले जाना है, ब्रांचेस में जाके आपने कहना है कि मैंने ये वाला नज़दीकी साफको ऑफिस में जाना है, वहाँ पे उनको बताना है मुझे ये वाला लोन चाहिए, तो आपको वो इजीली ये लोन आपको फॉर्म देंगे, वो आपने फॉर्म फिल करना है और साथ अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनको सबमिट करवा देना है, और वो फिर आपको खुद कॉल करेंगे, जी आ जाओ अपना लोन ले जाओ। ठीक है, ये था, यानी कि आपने अप्लाई करना है फॉर्म के जरिए, यानी कि ब्रांचेस के जरिए। अब अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इनकी यानी कि वेबसाइट जो है, सॉरी, प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है। प्ले स्टोर के ऊपर आप जाएंगे तो आपके सामने ये ऐप नज़र आ रही है, फेस्को ई क्रेडिट। इसके ऊपर आप जाएंगे और आप एप्लीकेशन को के लिए कर्ज के लिए यानी कि इंस्टॉल करेंगे, फिर आप कर्ज के लिए आप अप्लाई करोगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने नजर आएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करो। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, साइन इन होने जाना है। ठीक है, पहले आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, नई दरख्वास्त के लिए आपने, ठीक है, कर्जा बराए, आपने मौजूदा स्टेटस आप देख सकते हो, आपने पहले कर्जा तो नहीं लिया हुआ, मौजूदा कर्ज की अदायगी आपने अगर देनी हो वापस करनी तो वो भी कर सकते हो ऑनलाइन ऐप से। ठीक है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ठीक है, कर्ज के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आपका क्या होगा, हमारा कर्ज ऑफिसर आपसे राब्ता कर लेगा, वो खुद आपको ये, ठीक है, बताएगा। अब ये जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इंग्लिश के अंदर भी मौजूद है, उर्दू के अंदर भी मौजूद है, सिंधी के अंदर भी है और पश्तो के अंदर भी ये मौजूद है। आप अपनी ज़बान भी चूज कर सकते हो, ये भी बहुत मज़े की बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किन को लोन मिलेगा और कहाँ कहाँ पे इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं।
ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, इनकी ब्रांचेस के अंदर हम चलते हैं। तो ब्रांचेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ब्रांचेस, यहाँ पे ये हैदराबाद मेन इनका ऑफिस है, ये ऑफिस है मौजूद। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट दादू के अंदर है इनकी ब्रांच। उसके बाद यहाँ पे नवाब शाह के अंदर है, उसके बाद मटारी के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट सांगर के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के अंदर इनकी मेन ब्रांच है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास के अंदर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के अंदर है, जामशोरों के अंदर है। ये इनकी ब्रांचेस हैं मौजूद हैं। ये शायद सिर्फ़ और सिर्फ सिंध वाले ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आप इनकी ब्रांचेस को 1 बाय 1 देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ के अंदर इनकी मौजूद है। ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन एरिया, ये यही बता रहा है कि इनकी यहाँ ब्रांचेस मौजूद हैं। ठीक है, अगर आपको मज़ीद नहीं पता चल रहा तो आपकी इनकी हेल्पलाइन के ऊपर कांटेक्ट करके भी आप इनसे एड्रेस वगैरह ले सकते हो। कांटेक्ट अस में आ गए, कांटेक्ट अस में आपने अगर रब्ता करना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड ऑफिस से इनसे मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। यहाँ पे इनका एड्रेस भी मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे इनके फ़ोन नंबर भी मौजूद हैं और यहाँ पे वेबसाइट और जीमेल है। ठीक है, मुकम्मल गाइड मैंने आपको कर दिया कैसे आप इनसे साफको स्पोर्ट्स फाउंडेशन से आप लोन ले सकते हो बआसानी और इजीली। ठीक है, 20,000 से तकरीबन 5 लाख तक आप ये लोन ले सकते हो। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दिया करें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।